प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों एक मैं इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। दैट गॉड, आवर गॉड इज गॉड ऑफ ऑर्डर, गॉड ऑफ डिसिप्लिन, गॉड ऑफ रूटीन। प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड इज गॉड ऑफ ऑर्डर। तो हम देखते हैं 1 Corinthians 14 का 40 पढ़ने से उसमें लिखा है, लेट एवरीथिंग बी डन in fitting and orderly way. Let everything be done in fitting and orderly way. और किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, Let everything be done decently and in order. Decently, decently मतलब cleanly करो, अच्छा से करो. Decently and in order. नियम के अनुसार करो, सही ढंग से करो. तो परमेश्वर सब कुछ सही ढंग से करने वाला है, इन ऑर्डर. तो इन ऑर्डर मतलब डिसिप्लिन, और इन ऑर्डर मतलब रूटीन. तो ये जो रूटीन, डिसिप्लिन, इन ऑर्डर जो करता है वो एक हैबिट में बदल जाता है. इन ऑर्डर जब करता है हर एक चीज़ों को, हर एक दिन को, वो एक हैबिट में बदल जाता है. वो हैबिट है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो इसीलिए परमेश्वर का वचन क्लियर कट कहता है कि सब कुछ डिसेंटली किया करे. हिंदी में लिखा है कि सलीनता और व्यवस्थित रूप से किए जाए. सेम वर्स को 1 Corinthians 14 का 13 में लिखा है कि सब कुछ सलीनता और व्यवस्थित रूप से किया जाए. व्यवस्थित रूप से यानी कि व्यवस्था का अनुसार किया जाए, रूटीनली किया जाए, डिसिप्लिन हुए किया जाए, सिंसियरली किया जाए, डिसेंटली किया जाए, इन ऑर्डर किया जाए. और परमेश्वर ने सब कुछ को इन ऑर्डर रखा है. इन ऑर्डर, शुरू से लेके आदि से लेके अंत तक इन ऑर्डर, स्वर्ग से लेके नरक तक इन ऑर्डर. परमेश्वर पिता, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, फिर परमेश्वर का अपना देह गिरजा, गिरजा में फिर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, उसका अधीन में फिर फैमिली, फैमिली का अधीन में फिर हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली पिताजी, माँ और बेटा बेटी, नौकर चाकर. तो सब स्वर्ग से लेके नीचे तक एक ऑर्डर में परमेश्वर ने रखा हुआ है. तो ये जब ऑर्डर में डिसऑर्डर होता है तो अशांति हो जाएगा. सो गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस. और पीस चाहिए. पीस कहाँ से आएगा? When you do things in order, then there will be peace. Otherwise, there will be no peace. You will be peace breaker. So, 1 Corinthians 14 का 33 में लिखा है, God is not the author of confusion but of peace. परमेश्वर कन्फ्यूजन का ऑथर नहीं है. कन्फ्यूजन को डिसऑर्डर लिखा है कोई वर्जन में. सो गॉड इज नॉट गॉड ऑफ डिसऑर्डर बट ऑफ peace, and peace will never come without doing things orderly. Disorderly करेगा तो पीस आएगा ही नहीं, पीस ब्रेक होगा. सब कुछ ऑर्डरली करना चाहिए. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर ने सब कुछ को ऑर्डरली प्लेस किया है. इसलिए टाइटस 1 का 5 हम देखने से उधर लिखा है कि टाइटस को बोल रहा है कि सब कुछ को सेट इन ऑर्डर. कलीसिया को सेट इन ऑर्डर. और कलीसिया में क्या है? फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है. सबसे ऊपर एपोस्टल, उसका अधीन प्रोफेट, उसका अधीन इवेंजलिस्ट, उसका अधीन पास्टर, पास्टर का नीचे टीचर, टीचर का नीचे बाकी बिलीवर्स, डिकॉन, एल्डर, ये सब ऑर्डर है. तो ये ऑर्डर में सेट करने के लिए पौलुस उसको टाइटस को बोल रहा है, टाइटस 1 का 5 में. और पौलुस कोलोसियन का लोगों को लिख रहा है कि कोलोसियंस 2 का 5 में लिखा है कि तेरा व्यवस्थित जीवन, तू जो डिसिप्लिन वे में जीता है, रूटीन वे में जीता है, और उसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ. इसीलिए हमारा रूटीन जीवन को देख के परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए.
हमारा रूटीन जीवन को देख के हमारा ऊपर जो रखा है गवर्नमेंट एल्डर सब प्रसन्न होना चाहिए. I should be a disciplined man, sincere man of good habit, doing all the things in order. नियम के अनुसार करने वाला होना चाहिए. ऑर्डर, डिसऑर्डर होने से प्रॉब्लम होता है. तो इसीलिए परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है. इसलिए अय्या 38 का 1 हम पढ़ने से उसमें लिखा है, हिजकिय्याह राजा मरने पर था. जब मरने पर था तो अजाया ने को परमेश्वर ने भेजा, अजाया प्रोफेट को भेजा, भेज के बोला कि यू सेट योर हाउस इन ऑर्डर, सेट योर हाउस इन ऑर्डर दैट यू विल डाई. तो ये हिजकिय्याह को क्या बोला, घर को इन ऑर्डर में सेट करो, यानी कि घर को डिसिप्लिन में लेके जाओ. जो भी डिसिप्लिन कमी है तू सिखाओ, घर को ठीक ठाक करो. तो परमेश्वर सबका घर में ठीक ठाक हो, अच्छा जीवन जिए, वो परमेश्वर चाहता है. शांति हो, वो परमेश्वर चाहता है. और शांति होने के लिए तेरा जीवन ठीक ठाक होना चाहिए. और ठीक ठाक होने के लिए सबसे पहला कदम क्या है, एवरीथिंग शुड बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर. डूइंग थिंग्स डिसेंटली एंड इन ऑर्डर इज कॉल्ड डिसिप्लिन. And doing things decently in order is called routine. Doing things decently in order is called good habit. तो क्या होता है, सब चीज को करना है, रूटीनली करना है, वही तो हैबिट है. और देखो अभी परमेश्वर को देखो, सब कुछ ऑर्डरली रखा है. अभी देखो ये पृथ्वी को देखो, पृथ्वी चुपचाप नहीं है, कितना स्पीड में घूम रहा है. आपको मालूम होगा 365 1 ईयर में सूरज के चारों ओर घूमता है. 24 दिन में फिर एक चक्कर अपना से ऐसा घूमता है. और सूरज फिर अपना सिस्टम को लेके, सोलर सिस्टम को लेके विश्व ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में कितना स्पीड में घूम रहा है. तो परमेश्वर का जो रूटीन है, डिसिप्लिन है, ऑर्डर है, तो एक सेकेंड भी इधर उधर होता नहीं है. सो 23 दिसंबर में सबसे छोटा नाइट हर एक साल में ऐसे रहेगा. 22 जून में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटा नाइट ऐसे ही रहेगा. और 6 सीजन, बारिश का सीजन 1 जून से शुरू होता है बारिश, तो 1 जून से बारिश का सीजन आएगा ही आएगा. तो सीजन भी परमेश्वर एक ही रखा है, ईयर भी एक ही रखा है, डे और नाइट भी एक ही रखा है, सप्ताह 52 सप्ताह एक ईयर होगा, एक ही रखा है. कोई अलग चीज तो रखा है नहीं है, दिन और रात रखा है. बस दिन और रात घूमता है, घूमते 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 साल होता है, साल से साल 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 चलते रहता है. कोई नया तो नहीं है. सेम थिंग्स is repeated. So that's why our life should be repeated in a cycle, daily cycle. जैसे एक साल में परमेश्वर ने कैसे साइकिल बनाया है, साल का साल कोई बदलता नहीं है. ठीक है, एक साल सेम है, 12 मंथ्स, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं. तो 12 मंथ में 6 सीजन है. समय पे फिर ठंडा आएगा, बारिश आएगा, धूप आएगा, वो साइकिल चलते रहेगा. उसी साइकिल का मुताबिक हमारा जीवन का साइकिल को भी फिट करके हमको चलना है. अभी हमारा साइकिल क्या हो गया, 24 आवर का साइकिल हमको बनाना है. और 24 आवर का साइकिल में हम खाते समय खाना है, सोते समय सोना है, ठीक है, पढ़ते समय पढ़ना है, सब डिसिप्लिन में लेके जाना है. अपना घर में सोने का जगह में सोना है, खाने का जगह में खाना है. फिर उल्टा ठीक नहीं है, सोने का जगह में खाएगा, टीवी रूम में सोएगा, टीवी हल्ला करते रहेगा, तो वो ठीक नहीं है. और सब कुछ डिसिप्लिन वे में करना चाहिए. जहाँ जो चीज़ रखना चाहिए उधर ही रखना चाहिए. सब चीज़ का एक प्लेस होना चाहिए. पढ़ने का जगह में किताब, सोने का जगह में किताब नहीं, खाने का जगह में बर्तन, सोने का जगह में नहीं. यानी कि सब चीज़ का प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइमिंग होना जरूरत है.
क्योंकि परमेश्वर ने सब चीज़ों को प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइमिंग किया है। प्रॉपर प्लेस, उसमें से एक पिन भी इधर उधर हिलता नहीं है, एक सेकेंड भी इधर उधर हिलता नहीं है परमेश्वर का डिसिप्लिन में से। इसलिए परमेश्वर का डिसिप्लिन से अगर एक पिन भी इधर उधर हो गया तो केओस हो जाएगा सारा विश्व ब्रह्मांड से। एक तारा दूसरे तारा से टक्कर मारने शुरू करेगा और सीजन का बदली ऑफ सीजन क्या क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ग्रेट केओस। बट गॉड डज नॉट चेंज व्हाट ही हैज ऑर्डर्ड एंड इट विल रिमेन सो। सीजन बने रहेगा, बने रहेगा, दिन रात होते रहेगा, होते रहेगा। ठीक है, हाँ, बारिश में बारिश आएगा, ठंडा में बर्फ पड़ेगा, वो होते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर गॉड इज ऑफ ऑर्डर, तो वो ऑर्डर हमारे जीवन में भी चाहता है। इसीलिए हम सब समय रूटीन, डिसिप्लिन, हैबिट बोलते रहता हूँ। मैं घर में बोलते रहता हूँ। हाँ, मेरा बेटा बेटी को बोलता हूँ कि जो चीज़ जहाँ पे है उधर ही रखा करो। एक सिंपल टेस्टिमनी देता हूँ। मेरा घर में नेल कटर होता है ना, नेल कटर, एक ही नेल कटर है, तो हम लोग सब आदमी उसको यूज़ करता है, एक ही नेल कटर, और उसको यूज़ करके फिर एक जगह में रख देता हूँ और सब आदमी यूज़ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सालों साल चल रहा है ऐसे ही। लेकिन एक दिन मुझे मेरा ऑपरेशन करना था, सुबह टाइम फिक्स है 7 बजे ऑपरेशन करने जाना है, 7 बजे एनेस्थीसिया पहुंच जाता है, टेलीफोन भी आ गया। तो 7 बजे मैंने देखा है तो मेरा नाखून लंबा लंबा है और लंबा नाखून से मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता, ग्लव्स फट जाएगा। तो मैंने नेल कटर को जहाँ है उधर देखा तो नेल कटर नहीं है, तो मेरे गुस्सा आ गया। हाँ, तो ऑपरेशन का टाइम भी आ गया, तो मैं चिल्लाने लग गया, नेल कटर किसने ले गया, जल्दी लेके आओ वापस। कितना बार बोलते रहता हूँ जो सामान जहाँ में होना चाहिए उधर ही होना चाहिए बोल के चिल्लाते रहता हूँ रोज, कोई भी सुनता नहीं है। तब चिल्लाने शुरू किया, गुस्सा आ गया। तो मिसेस घबरा करके उसका बेटा का पास गया, लिंटी का रूम में जाके ढूंढ के उधर से लेके आया। तो लिंटी को मैंने गाली दिया, क्यों ऐसा करता है, एक ही बातों को कितना सिखाना है, कितना बोलते रहना है। देखो ये सिंपल नेल कटर, लेकिन मुझे टेंशन तो लाया ना, मुझे गुस्सा तो लाया ना, और मेरा डिस्कम्फर्ट तो लाया ना, क्योंकि मैंने गड़बड़ तो किया, मेरा डिसिप्लिन, मेरा पीस में हैम्पर तो किया है ना। तो और एक बातें बताता हूँ, मेरा बेटी 20 ईयर्स हो रहा है, चल रहा है, कॉलेज में पढ़ रही है। तो इसी कारण उसको सारा डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको दे दिया, तू बड़ी हो गई है, कॉलेज में पढ़ रही है, अभी सारा डॉक्यूमेंट तुमको दे देता हूँ बोल के उसका आधार कार्ड सब, उसका सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बैंक का पासपोर्ट, ATM सब कुछ उसको दे दिया। तो अभी 20 ईयर्स हो गया, तो हमको ये बनाना है, इलेक्शन कार्ड बनाना है। तो इलेक्शन कार्ड जिसको बनाने दिया उसने टेलीफोन किया, आधार कार्ड चाहिए। तो उसका रूम में गया, हाँ, तो आधार कार्ड को मांगा, आधार कार्ड दो, तो वो ढूंढने शुरू किया, मिला नहीं। तो मेरा गुस्सा आ गया। मैं अभी तक 19-20 साल हो रहा है, मैं रोज चिल्लाते रहता हूँ जो सामान जहाँ में है उधर होना है, अभी दो जल्दी, कितना सिखाते रहेगा बोल के मैं पूरा गाली देने लगा। और मेरा चिल्लाहट को सुन के उसका माँ भी आया, माँ भी चिल्लाने लगा बेटी का ऊपर, कॉलेज में पढ़ रही है, ये छोटा अपना प्रॉपर्टी को, अपना इम्पोर्टेंट कागज़ को तू संभाल नहीं सकता तो क्या है। हाँ, तो उसने नहीं मिला, इधर ही तो रखा था, बोला है तो इधर रखा है तो दो। तो फिर दूसरा नहीं मिला, रोने लगा, नहीं मिला ना, तो बोला इधर ही रखा था। तो हम और भी गुस्सा हुआ, चिल्लाया, रोते रोते फिर ढूंढने शुरू किया। हाँ, तो ढूंढने शुरू किया, उसने यहीं रखा था बोला है, फिर उधर फिर ढूंढा, उसका पास में 2-3 लेडीज लोग का, गर्ल्स लोग का तो रहता है ना छोटा छोटा वेनिटी बैग, हाँ बैग, तो हैंड बैग था, पर्स था। तो एक पर्स का अंदर में बहुत सारा कमरा होता है, उधर एक कमरा में उसके डाल के रखा था। वो तो बोल तो रही थी कि मैं इधर डाल के रखा था, लेकिन मैं जब मांगा देने नहीं सका, हाँ, तो गाली खाया और रोया। तो ये क्या है, सही सामान सही जगह में नहीं रखने का कारण, तो उसने गाली खाया, टेंशन उसको मिला। तो इसका मतलब क्या है, तो आप अगर बेटा बेटी को नहीं सिखाएगा कि सही सामान सही जगह में रखो तो गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल से आएगा, जूता उधर, शर्ट उधर, पेंसिल उधर, कहाँ उधर, मोजा उधर,
तो नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आपको गड़बड़ हो जाएगा, कहाँ जूता गया, कहाँ मोजा गया, कहाँ शर्ट गया, हाँ पेंसिल कहाँ गया, पेंसिल बॉक्स कहाँ गया, नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, डिसिप्लिन छोटा से सिखाना चाहिए। डिसिप्लिन, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सही समय सही काम को करना को डिसिप्लिन बोलता है, उसी को ही रूटीन बोलता है। सही समय को सही काम को करना को रूटीनली करना को डिसिप्लिन बोलता है, और उसी को रोज करना को हैबिट बोलता है। इसीलिए अच्छा हैबिट हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। संडे कलीसिया जाता है जाओ, शाम को फेलोशिप जाता है जाओ, बाइबल पढ़ने का टाइम पढ़ो, और जो करना है करो, रूटीनली अपना आप को करो, तो सब कुछ तू कर पाएगा, सब कुछ अपना से होते जाएगा, और तू शांति से जिएगा, खुशी से जिएगा। इसलिए शांति चाहिए तो ऑर्डर चाहिए। हाँ, बाइबल में क्लियर लिखा है ना, क्लियर लिखा है, फर्स्ट कॉरिंथियंस 14 का 40 में लिखा है ना कि एवरीथिंग बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। Doing things decently is called discipline. Doing things decently in time, in order is called routine. In time, doing things orderly in time is called routine. And doing these things regularly is called habit. तो इसलिए मैं मेरा बेटा बेटी को बोलते रहता हूँ, अच्छा हैबिट डेवलप करो, अच्छा हैबिट डेवलप करो। इसलिए अच्छा हैबिट डेवलप करना है, ये परमेश्वर का ऑर्डर है। परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं दिया, शांति का आत्मा दिया है। शांति का आत्मा यही है कि सही समय पे सही काम को सही समय से किया करो, और सामान को, जो भी सामान है उसका प्रॉपर प्लेस होना है, और उधर ही उसको मिलना चाहिए। काम में यूज़ करके फिर उधर ही रखना चाहिए, तो एक ही सामान 15 आदमी यूज़ करेगा, 15 जन को काम आएगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूजफुलनेस भी अच्छा होगा ना। फिर एक उठा के रख देगा, फिर उसको ढूंढ के मिलेगा ही नहीं, दूसरे लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपको बहुत सामान चाहिए, 12 आदमी के लिए 12 दाव चाहिए भाई। एक ही दाव को आप सब यूज़ करो ना, फिर एक ही जगह में रख दो, सब यूज़ करेगा, एक ही रखेगा, एक ही दाव से हो जाएगा। देखिए मेरा घर में एक ही नेल कटर से हम सब नेल काटते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए आपका जीवन में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए आप डिसिप्लिन में आगे जाइए, और नया साल आपका डिसिप्लिन का साल हो, रूटीन का साल हो, और आपका शांति से आप भरपूर होते जाइए। यीशु का नाम से let 23 be a year of peace in your life. In Jesus' name I pray. Amen.